बुरहानपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। बुरहानपुर में आज 11/6/2022 को मदरसा जामिया अशरफिया उल उलूम व खानका की ओर से मुस्लिम समाज की जानिब से भारत के राष्ट्रपति भारत सरकार को एक विज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया है कि निपुण शर्मा और जिंदल के बयान और टिप्पणी से मुस्लिम समाज के समुदाय को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करे और कानूनी कार्रवाई की जाए और इन्हें गिरफ्तार किया जाए, ऐसी मांग यहाँ के लोगों ने की। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात आप तक। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, पार्टी के प्रवक्ता ने बयान दिया। इससे पहले भी जो है तो इस्लाम और बानी इस्लाम पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियों का ये सिलसिला हिंदुस्तान में जारी व सारी है, जो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। ये कहते हैं कि ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए, इन पर उनको सजाएं दी जाए, इनको कैद में डाला जाए और इन पर मुकदमा दायर किया जाए, ताकि ऐसे लोग किसी भी तरीके का कोई भी किसी भी धर्म के लिए ऐसे नासूर ना बने कि जिससे हमारे हिंदुस्तान की जो परंपरा गंगा जमुना तहजीब जो बनी हुई है, जो परंपरा बनी हुई है, वो परंपरा भाईचारे की वो बनी हुई रहे और हमारा हिंदुस्तान तरक्की करता रहे। धर्म के किसी भी धर्म गुरु को या अवतार को या पैगंबर को बुरा बोलने का या उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अब इनकी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और उनके नेता जिंदल ने हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी शान में गुस्ताखी की है और ये हमारे लिए जीने और मरने का प्रश्न है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन दिया और उनकी किसी भी प्रकार की कोई अपमानजनक टिप्पणी अगर करता है उनके खिलाफ, तो हमारे जैसा मुसलमान उनके लिए जान देने को तैयार हो जाता है। ये भारत की सरकार को समझना चाहिए। अभी पिछले साल 2 साल 3 साल से बहुत ज़्यादा जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं हमारे पैगंबर इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं और ये मामला, ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये समझने को तैयार नहीं है। मुसलमान भारत का बहुत ही लोकतांत्रिक ढंग से कहीं ज्ञापन देकर, कहीं रिपोर्ट कर अपने काम को चला रहा है कि भाई कानूनी कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये समझना चाहिए था कि इतना बड़ा अपराध भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने किया, फौरन FIR दर्ज करके और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें छूट दे रही है। तो ऐसे लोगों को छूट देने का मकसद ये है कि इस देश में लोकतंत्र को खतरा है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं और इसी छूट का नतीजा है कि जगह जगह पूरे देश के अंदर, कभी किसी प्रदेश में, कभी किसी शहर में, कभी किसी जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता मुस्लिम धार्मिक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि देश में किसी प्रकार का और कोई माहौल खराब न हो, इसलिए उसके पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करके उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाए, ताकि आने वाले कल में, भविष्य में कोई दूसरा अपराधी इस प्रकार का अपराध न करे और धर्म के किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो ज्ञापन है, हमारे शहर के अहले सुन्नत वल जमात के उलमा लोगों की तरफ से है, अभी राजनीतिक लोगों की तरफ से नहीं है। ये वो उलमाओं की तरफ से है। वो उलमा फैसला देंगे कि वो आगे क्या करेंगे और हमारे उलमा ही हमारी सब कुछ जान है। ये उलमाओं ने अगर फैसला लिया कि हमको आगे कोई कड़ा कदम उठाना है, तो इन उलमाओं के साथ हमारे जैसे और भी शहर के लोग इनके साथ में कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे। हमारे साथ में